आपको यह बताते हैं कि इस वक्त चाइना पूरी दुनिया में सबसे तेजी से परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ रहा है और अनुमान है कि साल 2030 तक चाइना के पास कुल 1000 और साल 2035 तक 1500 परमाणु हथियार होंगे। ये आंकड़े हमें उस सिद्धांत की याद दिलाते हैं जिसका जिक्र चाइना के महान दार्शनिक सुन त्सु ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वॉर में किया था। उन्होंने लिखा था कि ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, यानी सभी युद्ध छल पर आधारित होते हैं और अगर कोई देश अपनी ताकत को छिपाकर अपने विरोधी को भ्रम में रखता है तो वो निश्चित ही युद्ध की तैयारी कर रहा है। और अब ऐसा लगता है कि चाइना की सरकार और सेना भी यही रणनीति अपना रही है। जिस वक्त चाइना ने खुद को दुनिया में शांति प्रयासों का सबसे बड़ा पक्षधर बताया है, तब उसी वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार और उनका परीक्षण चाइना द्वारा ही किया जा रहा है, जिससे यह सवाल उठता है कि चाइना की ये पूरी तैयारी आखिर किसके खिलाफ हो रही है। चाइना अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है, भारत के लिए बड़ा खतरा है, या चाइना पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर चाइना दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति क्यों बनना चाहता है और अगर ऐसा हो गया तो इस दुनिया का क्या होगा। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ब्रिटेन के मशहूर थिंक टैंक द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि चाइना ने परमाणु हथियार विकसित करने की रेस में अब अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो साल 2006 से 2010 के बीच चाइना ने सिर्फ 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन विकसित की थी जिनका कुल वजन 23,000 टन था, जबकि अमेरिका ने 6 सबमरीन विकसित की थी जिनका कुल वजन 47,600 टन था। साल 2020 तक अमेरिका इस रेस में चाइना से बहुत आगे रहा, लेकिन अब साल 2021 से 2025 के बीच चाइना ने अमेरिका को काफी पीछे छोड़ दिया है। इन 4 सालों में चाइना ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 10 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन विकसित की हैं जिनका वजन 79,000 टन है, जबकि अमेरिका इन 4 सालों में 7 ही सबमरीन विकसित कर पाया है। देखिए ताकत। इसी रिपोर्ट में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं जिनमें चाइना के बोहाई शिपयार्ड को दिखाया गया है जहां चाइना पूरी दुनिया से छिपकर आधुनिक पनडुब्बियां बना रहा है। और अगर आप इन सैटेलाइट तस्वीरों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि क्या चाइना किसी युद्ध में जाने की तैयारी कर रहा है। और यहां बात सिर्फ इस एक रिपोर्ट की नहीं है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसी हफ्ते एक नई रिपोर्ट में चाइना के परमाणु कार्यक्रम को लेकर 3 बड़े खुलासे किए। पहला, चाइना चुपचाप अपने परमाणु हथियार बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। दूसरा, चाइना ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जिससे बिना असली धमाका किए परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जा सके। और तीसरा, सबसे बड़ा खुलासा यह है कि चाइना ने न्यूक्लियर साइट्स को फिर से सक्रिय कर दिया है, एक्टिव कर दिया है, जो 1980 के दशक में बंद हो गई थी। इनमें भी भारत के लिहाज से 2 जगह बड़े हैं। एक है जितोंग और दूसरी जगह है पिंगतोंग। और ये दोनों जगह चाइना की सिचुआन घाटी में है। और जानते हैं यहां से भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितनी दूर है? यहां से अरुणाचल प्रदेश सिर्फ 800 किलोमीटर दूर है। और कहा जा रहा है कि चाइना अपने बड़े परमाणु हथियार इन्हीं जगहों पर बना रहा है। इनमें जितोंग में ऐसे बंकर्स बनाए गए हैं जहां न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों का परीक्षण होता है, जबकि पिंगतोंग में न्यूक्लियर बॉम्ब का मुख्य हिस्सा यानी जो प्लूटोनियम वाला कोर हिस्सा है वो बनाया जाता है। और ये सब कुछ भारत से सिर्फ और सिर्फ 800 किलोमीटर दूर चाइना बना रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक साल 2025 में चाइना के पास 600 परमाणु हथियार थे, लेकिन अब साल 2030 तक इन्हीं परमाणु हथियारों की संख्या 1000 और साल 2035 तक 1500 पहुंच सकती है। और दावा है कि साल 2100 तक चाइना दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन सकता है। और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर पिछड़े आंकड़े देखेंगे तो साल 2022 में चाइना के पास 350 परमाणु हथियार थे, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद 2025 में संख्या 600 हो गई है। और अब तो चाइना में कितने परमाणु हथियार बन रहे हैं कोई इसका सटीक अंदाजा ही नहीं लगा सकता।
लेकिन यह जरूर बताया जा सकता है कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ अब दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बनने का भी सपना देख रहा है। और ऐसा नहीं है कि चाइना का पड़ोसी देश होते हुए भारत इस बात को नहीं समझ रहा। दुनिया में परमाणु हथियार तो कुल 9 देशों के पास है, लेकिन ऐसे देशों की संख्या सिर्फ 4 है जो जमीन, हवा और पानी तीनों माध्यम से परमाणु हमला करने में सक्षम है। और इनमें अमेरिका, रशिया और चाइना के साथ भारत का नाम भी शामिल है। चाइना के पास जमीन से 346, हवा से 20 और पानी यानी समुद्र से परमाणु हमला करने के लिए 72 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि भारत के पास जमीन से 64, हवा से 48 और समुद्र से परमाणु हमला करने के लिए 16 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। यानी हम चाइना से पीछे जरूर है, लेकिन चाइना हमें कम करके नहीं आंक सकता। लेकिन आज यहां दुनिया को यह सोचना होगा कि अगर कुछ दशकों के बाद चाइना दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन गया तो इस दुनिया का भविष्य क्या?